लखनऊ एक ऐसा शहर जहां स्माइल्स थोड़ी धीमी होती हैं, तहजीब यानी मैनर्स यहां की हवा में बसी हुई है। पुरानी हेवलियन स्टोरीज विस्पर करती हैं, नवाबों की, शायरों की, इटर्नल रोमांस की। साना शर्मा यहीं बड़ी हुई। उसका दिल लखनऊ की ग्रेस से भरा हुआ था। दिल्ली एक ऐसा शहर जहां ड्रीम्स बड़े होते हैं, एक ऐसा शहर जहां दिल की धड़कनें तेज होती हैं। एम्बिशन यहां की वाइड सड़कों पर ग्रो करता है। अयान खान ने इस शहर को अपना घर बना लिया था। उसकी सोल दिल्ली की एनर्जी को रिफ्लेक्ट करती थी। लव अनएक्सपेक्टेड जगहों पर शुरू होता है। ये डिफरेंट वर्ल्ड्स को कनेक्ट करता है, जैसे दो नदियां समुंदर से मिलती हैं। लखनऊ का पीस दिल्ली की वाइब्रेंसी से मिला। एक ब्यूटीफुल स्टोरी इंतजार कर रही थी, जो किस्मत लिखने वाली थी। ये डायलोन की कहानी थी। एयन खान एक यंग आर्किटेक्ट था। वह वाइब्रेंट दिल्ली में रहता था। उसकी डिजाइन्स फ्रेश थीं। वे मॉडर्न इंडिया की बातें करती थीं। फिर भी उसका दिल ओल्ड फैशन था। वह सिंपल सच्चाइयों में बिलीव करता था, काइंडनेस में, ऑनेस्ट मेहनत में। साना शर्मा एक राइटर थी। उसके वर्ड्स पिक्चर्स बनाते थे। वह चार्मिंग लखनऊ में रहती थी। उसकी स्टोरीज लोगों के बारे में होती थी, इमोशंस के बारे में, छोटे शहर की होप्स के बारे में। वह थॉटफुल और काइंड थी। एयन यूनिटी में ब्यूटी देखता था, कैसे डिफरेंट एलिमेंट्स एक साथ आकर हार्मनी बना सकते हैं। उसका काम सिर्फ एक जॉब नहीं था, यह उसका बोलने का तरीका था। वह अक्सर ओल्ड मॉन्यूमेंट्स विजिट करता था। उनकी टाइमलेसनेस में इंस्पिरेशन ढूंढता था। साना दिल को छूने वाली स्टोरीज लिखने का ड्रीम देखती थी। वह एवरीडे लाइफ में मैजिक ढूंढती थी। उसकी राइटिंग उसका शेल्टर थी। वह अक्सर लखनऊ की गलियों में घूमती थी। वह शांत मोमेंट्स की गार्डियन थी। दिल्ली में एक क्रिस्प ऑटम का दिन था। हवा में एक ताजगी थी और पेड़ों के पत्ते सुनहरे रंग में रंगे हुए थे। एक कल्चरल फेस्टिवल वाइब्रेंट था। हर तरफ लोग उत्साह से भरे हुए थे और हर कोई इस खास मौके का आनंद ले रहा था। म्यूजिक हवा में गूंज रहा था। हर कोने से संगीत की मधुर ध्वनियां सुनाई दे रही थीं, जो माहौल को और भी जीवंत बना रही थीं। कलर्स हर जगह डांस कर रहे थे। लोग रंग बिरंगे कपड़ों में नाचते गाते हुए दिख रहे थे, जैसे पूरा शहर एक रंगीन सपने में बदल गया हो। आर्टिस्ट्स अपना टैलेंट शो कर रहे थे। कोई पेंटिंग बना रहा था तो कोई नृत्य कर रहा था, और हर कोई अपनी कला से लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहा था। लोग हैप्पी फेसेस के साथ मिल रहे थे। साना दिल्ली आई थी इसी फेस्टिवल के लिए। वह इस माहौल का हिस्सा बनने के लिए बहुत उत्साहित थी। वह एक स्टोरी के लिए रिसर्च कर रही थी। हर छोटी बड़ी बात को नोट कर रही थी, ताकि उसकी कहानी में कोई कमी न रह जाए। अर्बन यूथ और ट्रेडिशंस के बारे में वह देख रही थी कि कैसे युवा पीढ़ी परंपराओं को आधुनिकता के साथ जोड़ रही है। वह स्टॉल्स के बीच घूम रही थी। हर स्टॉल पर कुछ नया और अनोखा देखने को मिल रहा था। उसकी आंखें सब कुछ ध्यान से देख रही थी। तभी उसने उसे देखा, एक अजनबी चेहरा जो भीड़ में अलग सा लग रहा था। या शायद उसने उसे पहले देखा। दोनों की नजरें मिली और एक पल के लिए समय थम सा गया। उनकी आंखें क्राउड के पार मिली। एक अनकही बात, एक अनजाना सा रिश्ता, एक फ्लीटिंग मोमेंट। फिर भी कुछ रुक गया, जैसे समय ने एक छोटा सा ब्रेक लिया हो। शोर जैसे कम हो गया, भीड़ की आवाजें धीमी पड़ गईं और बस वे दोनों ही रह गए। हाय, मैं अयन हूं। एएपी यहाँ किस लिए आई हैं? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। हाय, मैं सना हूं। मैं एक स्टोरी के लिए रिसर्च कर रही हूं। उसने जवाब दिया। उसकी आंखों में एक चमक थी। वे बात करने लगे, जैसे पुरानी यादें ताजा कर रहे हों। आर्ट के बारे में, ड्रीम्स के बारे में, शहरों के बारे में। हर बात में एक नई कहानी छिपी थी। उनकी कॉन्वर्सेशन आसानी से फ्लो करती रही, जैसे कोई पुराना रिश्ता हो, जैसे वे एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हो। हर बात में एक अपनापन था। साना ने लखनऊ के चार्म के बारे में बताया। उसकी बातें सुनकर अयान भी उस शहर की खूबसूरती में खो गया। अयान ने दिल्ली की वाइब्रेंसी शेयर की। उसकी बातें सुनकर साना भी इस शहर की रौनक में खो गई। ये दो वर्ल्ड्स की मीटिंग थी, एक ऐसा मिलन जो शायद हमेशा के लिए यादगार बन गया। साना लखनऊ लौट आई। अपने शहर की गलियों में लौटकर उसे एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। उसका दिल एक नई ट्यून से भरा हुआ था, जैसे कोई पुरानी धुन फिर से गूंज उठी हो। अयान के थॉट्स उसके दिनों को भरते थे। हर पल, हर लम्हा बस उसी के ख्यालों में डूबा रहता था। उसे एक शांत खुशी फील होती थी, जैसे उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी आ गई हो। मिस्टर शर्मा एक काइंड इंसान थे। उनकी काइंडनेस हर किसी को महसूस होती थी। एक रिटायर्ड हिस्ट्री के प्रोफेसर। उन्होंने अपनी जिंदगी किताबों और छात्रों के बीच बिताई थी। वह साना से बहुत प्यार करते थे। उनकी बेटी उनकी जान थी।
उसकी खुशी उनकी दुनिया थी। साना की मुस्कान उनके लिए सबसे बड़ी खुशी थी। बाबा, मैं दिल्ली में किसी से मिली, एक बहुत ही खास इंसान से। उसने उन्हें अयान के बारे में बताया, कैसे वह उसकी जिंदगी में आया और सब कुछ बदल गया। उसके काम के बारे में, वह कितना मेहनती और डेडिकेटेड है। उसके नेचर के बारे में, वह कितना केयरिंग और थॉटफुल है। उसकी आवाज में वार्मथ थी, जैसे हर शब्द में एक नई उम्मीद हो। मिस्टर शर्मा ने पेशेंटली सुना। उनका चेहरा थॉटफुल था। वह हर शब्द को ध्यान से सुन रहे थे। एक पिता का दिल हमेशा प्रोटेक्टिव होता है। उन्होंने जेंटल सवाल पूछे, अयान के बारे में और जानने के लिए, अयान के बैकग्राउंड के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में, उसके फैमिली के बिलीफ्स के बारे में, उनके ट्रेडिशंस और वैल्यूज के बारे में। वो एक अच्छे इंसान हैं बाबा। उनका दिल कैंड है। वह हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। मिस्टर शर्मा ने वह कन्विक्शन देखी अपनी बेटी की आंखों में। वह जान गए थे कि साना का फैसला दिल से था। वह जानते थे कि साना समझदार थी। उसने हमेशा सही निर्णय लिए थे। उन्होंने उसके फीलिंग्स को डिसमिस नहीं किया। वह उसकी भावनाओं का सम्मान करते थे। लव इंपॉर्टेंट है बेटी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग भी और फैमिली भी, यह सब मिलकर ही एक मजबूत रिश्ता बनाते हैं। उनके वर्ड्स जेंटल थे। वह अपनी बेटी को समझाना चाहते थे। उन्होंने बस टाइम मांगा, सोचने का टाइम, समझने का टाइम, ताकि वह सही निर्णय ले सके। अयान दिल्ली वापस आकर रेस्टलेस फील कर रहा था। साना की जेंटल प्रेजेंस उसके मैन में बसी हुई थी। उसने अपनी डैडी से बात की, जो बहुत वाइज लेडी थी। दादी, सना के बारे में सुन रहा हूं। लखनऊ की लड़की है। उसके साथ एक अजीब सी स्पार्क फील होती है। डैडी मुस्कुराई। उनकी आंखों में चमक थी। लव की कोई बाउंड्री नहीं होती अया, न शहरों की न नाम उनकी। बात दिल की है, इंसान के कैरेक्टर की है। डैडी ने हमेशा अयान को सिखाया था कि सरफेस के पार देखो, सोल को देखो। अगर वो एक अच्छी इंसान है और तुम दोनों एक दूसरे को हैप्पी रखते हो तो और क्या मैटर करता है बेटा। लव चैलेंजेस को पार करता है, अंडरस्टैंडिंग ब्रिजेस बनाती है। अयान को पीस फील हुआ। उनकी डैडी के ब्लेसिंग्स का बहुत इंपॉर्टेंस था। सच्चे कनेक्शंस अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। बस होनेस्ट रहो, रिस्पेक्टफुल रहो। लव तुम्हें रास्ता दिखाइएगा। उनका फेथ इन्फेक्शियस था। मिस्टर शर्मा गहरी सोच में थे। उनके मन में कई सवाल और चिंताएं थी। सना की खुशी उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने हमेशा उसकी खुशियों को अपनी प्रायोरिटी बनाया। उन्होंने अयान के बारे में सीक्रेटली इंफॉर्मेशन जमा की। उन्हें यह जानने की जरूरत थी कि क्या अयान उनकी बेटी के लिए सही है। अयान की काफी अच्छी रेपुटेशन है। लोग उसके बारे में सिर्फ अच्छी बातें नहीं कहते हैं। उसकी हॉनेस्टी और मॉडर्न फिर भी ग्राउंडेड अप्रोच से मैं इम्प्रेस्ड हूँ। उसके विचार नए हैं लेकिन संस्कार पुराने। इससे उन्हें कुछ रिलीफ मिला। उन्हें लगा कि शायद अयान उनकी बेटी के लिए ठीक हो सकता है। उन्होंने देखा कि अयान एक स्ट्रांग इंसान है। उसकी हिम्मत और डिटर्मिनेशन देखकर उन्हें तसल्ली मिली। अयान ने लखनऊ जाने का डिसीजन लिया। उसने सोचा कि मिस्टर शर्मा से मिलकर सब कुछ क्लियर करना जरूरी है। वह साना के फादर से मिलना चाहता था। उसने अपने इरादों को साफ करने का फैसला किया। पापा, अयान आपसे मिलना चाहते हैं। उसने अपने पापा को यह बात बताई। मिस्टर शर्मा ने उसे पोलाइटली वेलकम किया। उनकी आंखें क्यूरियस थीं। उन्होंने लंबी बात की। उन्होंने अयान से कई सवाल पूछे। अयान के दिल्ली की लाइफ के बारे में, उसके ड्रीम्स के बारे में, उसके वैल्यूज के बारे में। उसने अपने सपनों और अपनी सोच को खुलकर बताया। मेन अयान की सिंसेरिटी और सना के लिए उसकी डीप फीलिंग्स देखी। उसकी आंखों में सच्चाई थी। वो एक अच्छा लड़का है। उसकी मुस्कुराहट में एक विश्वास था। धीरे धीरे मिस्टर शर्मा का दिल पिघल गया। उन्होंने अपने डाउट्स को छोड़ दिया। शुरू के डाउट्स दूर हो गए। उन्होंने देखा कि अयान सच में उनकी बेटी के लायक है। उन्होंने एक स्ट्रेंजर को नहीं देखा, बल्कि एक ऐसे यंग मैन को देखा जो उनकी बेटी के लायक था। उन्होंने अयान को अपना लिया। साना की चॉइस अच्छी है। उन्होंने अपनी बेटी के फैसले को मान लिया। उन्होंने फाइनली अपनी अप्रूवल दे दी, एक वार्म हार्टफेल्ट स्माइल के साथ। उन्होंने अपने दिल से अयान को अपनाया। लव ने सच में फासले मिटा दिए थे। प्यार ने सभी रुकावटों को दूर कर दिया। शादी का दिन आ गया। लखनऊ एक दुल्हन की तरह सजा हुआ था। अयान की फैमिली दिल्ली से आई। 2 फैमिलीज, 2 कल्चर्स, खुले डिलॉन और हैवी स्माइल्स के साथ मिले। माहौल लव और सेलिब्रेशन से भरा था। फिर वह मोमेंट आया, 7 फेरन का। अयान और सना ने साथ में पवित्र अग्नि के चारों तरफ फेर लिए। हर फेरा एक प्रॉमिस था, एक कमिटमेंट था, पूरी लाइफ साथ रहने के लिए। पहला फेरा नर्चरिंग के लिए, दूसरा स्ट्रेंथ के लिए, तीसरा प्रॉस्पेरिटी के लिए, चौथा फैमिली के लिए, 5वां बच्चों के लिए, छठा हेल्थ के लिए, 7वां पूरी लाइफ की फ्रेंडशिप और अनवेवरिंग लॉयल्टी के लिए।
जैसे जैसे उन्होंने हर वाव लिया, उनकी आवाजें फर्म थीं, उनके डील भरे हुए थे। ये उनके फ्यूचर की फाउंडेशन थे, सोल से सोल तक विस्पर किए गए प्रॉमिसेस। एयन और साना के लिए मैरिड लाइफ शुरू हुई। उन्होंने दिल्ली में अपना घर बसाया, लखनऊ की ग्रेस और दिल्ली की सोल का मिक्सचर। उनका घर हंसी, अंडरस्टैंडिंग और शेयर्ड मील्स की खुशबू से भरा हुआ था। हमारी जर्नी याद है, पहली मीटिंग, वरीज, फैमिलीज का सपोर्ट, खासकर दादी की विजडम और मिस्टर शर्मा की फाइनल एक्सेप्टेंस। ये मेमोरीज प्रेशियस थी। उन्होंने उन्हें लव की पावर की याद दिलाई, डाउट्स को दूर करने, फासलों को मिटाने और डिलन को ब्यूटिफुली कनेक्ट करने की। लव एक कांस्टेंट लेसन है, एक ऑनगोइंग एजुकेशन। सात वाशन हमारा करिकुलम है। ये उनके एक्शंस को गाइड करता था, उनकी शेयर्ड लाइफ को शेप देता था। ये हमेशा इजी नहीं था, लाइफ के अपनी टेस्ट थे, लेकिन उनकी फाउंडेशन स्ट्रांग थी, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और डीप अफेक्शन पर बनी।